अहमद बिन हाकिम इमाम बुखारी के पास आए, कहा इमाम साहब, आज भी लोगों का मिजाज है, इमाम साहब ये कर दीजिए, इमाम साहब वो कर दीजिए, कहां चले गए, किधर चले गए? अबे इमाम तेरे बाप का गुलाम नहीं है, रसूल पाक का गुलाम है, रसूल पाक का गुलाम है, रसूल पाक का। और ये तालीम इमाम बुखारी ने दिया है कि अमीरों का तलवा नहीं चाटा जाएगा, रसूलुल्लाह की शरीयत का हुक्म चलाया जाएगा। इमाम बुखारी ने तालीम दी है। और सुनो, वो आया, कहा इमाम साहब मेरा बेटा छोटा है, मेरे घर में आके पढ़ा दीजिए। इमाम साहब का जवाब क्या था? कहा सुनो, तुम रईस अपने जगह पे हो गए, अमीर अपने जगह पे हो गए, मेरा मदरसा चलता है, मेरे यहाँ गरीब का भी बच्चा है, अमीर का भी बच्चा है, तेरा भी बच्चा आए यहीं पढ़े, यहीं पढ़ाऊंगा। यही जवाब है, यहीं आए यहीं पढ़ाऊंगा। तो कहा नहीं नहीं नहीं, थोड़ा हट के होना चाहिए, हम तो इस इलाके के बहुत बड़े रईस हैं। कहा रईस तू अपने घर का होगा, रसूलुल्लाह के दीन किसी रईस के घर के गुलाम नहीं है, रसूलुल्लाह के दीन किसी रईस के घर का गुलाम नहीं है, ये हर आम और खास के लिए आम है, ये आम है, आम। उसका तेवर बदल गया, तेवर बदला तो लहजा भी बदला, और जब लहजा बदला तो उसने कहा इमाम साहब आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कहा अच्छा हो या बुरा हो वो मेरा रब बेहतर जानता है, मेरा रब बेहतर जानता है, मैं तुझ पर भरोसा करके नहीं जी रहा हूं, मैं तो अपने रब पर भरोसा करके जी रहा हूं। तो तवक्कुल इल्लाह इमाम बुखारी ने सिखाया है, अल्लाह की जात पर भरोसा इमाम बुखारी ने सिखाया है। इसलिए हमने अपनी छोटी सी उम्र में यही सीखा है कि रिस्क देने वाला कोई दुनियादार नहीं है, अरे रिस्क देने वाला तो मेरा परवरदिगार है, परवरदिगार। मैं दुनियादार का तलवा क्यों चाटूंगा, मैं कहूंगा तो हक बात कहूंगा। और सुनो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उसने तेवर में कहा आपके लिए अच्छा नहीं होगा, कहा जो होगा सो होगा। फिर कुछ दिन के बाद आया, कहा ठीक है, अगर मदरसे में नहीं तो कम से कम आप मेरे घर में आके थोड़ी देर वक्त दे दे। कहा कि बुखारी के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे घर में जाकर के वक्त देगा, सारा बच्चा चाहे गरीब का हो अमीर का हो, हाँ इस्लाम जो है किसी का दिल तोड़ने की इजाजत नहीं देती है, इस्लाम सबको बराबर निगाह से देखा करता है। इसलिए तुम्हारा बच्चा भी चटाई पे पढ़ेगा, गरीब का बच्चा भी चटाई पे पढ़ेगा, तुम्हें भेजना है तो भेजो। अब उस अमीर का तेवर बदल जाता है। कहा इमाम साहब बुखारा में रहना मुश्किल हो जाएगा, और यही हालत है आज के अमीरों का, आज के अमीरों का यही हालत है। बेटा कहीं नहीं चलेगा तो इमाम पे चलेगा, मौलवी पे चलेगा। याद रखना जो गरीब मौलवी होगा वो तलवा चाटेगा, लेकिन जिसकी जात सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा रखता हो वो किसी दुनियादार का तलवा चाट करके जिएगा नहीं, इसलिए कि उसकी गैरत को ये गवारा ही नहीं, गवारा नहीं होगा। और सुनो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुझे जो करना है कर ले, कहा कि फिर बुखारा में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इमाम साहब को जलाल आया, जलाल, और इमाम बुखारी को जब जलाल आया तो जवाब क्या था सुनो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा सुनो, मैं बुखारी हूं, बुखारी, अरे जिस जगह पे कदम रख दूंगा वहां बुखारा बना दूंगा, बुखारा। यानी जिसके दिल में अल्लाह की दीन दाखिल है, जिसके दिल में इल्मे रसूल दाखिल है, वो किसी गलियों का मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह ने पूरी दुनिया में उसके लिए रिस्क का दरवाजा खोल दिया है, वो जहां से चाहेगा रिस्क उठा करके खाएगा। ये है, ये इमाम बुखारी का तेवर है। इसलिए मेरे दोस्त याद रखना, चाहे आवाम हो चाहे इमाम हो, इमाम साहब मैं भी हूं और इमाम साहब ये भी हैं,
लेकिन सबका नजरिया और सबके तेवर का अंदाज अलग होता है। लेकिन आजकल जो है लोग मिजाज देख करके बात करते हैं। याद रखिए, हम वो इंसान नहीं है कि लोगों का मुंह देख करके बात करेंगे। हम वो हैं कि रसूलुल्लाह की शरीयत को देख करके बात करेंगे। इसलिए कि जो रसूलुल्लाह की शरीयत पर चला है, अगर वो सिद्दीक़ अकबर है तो सदाकत का ताजदार बन गया है। अगर वो उमर फारूक है तो अदालत का ताजदार बन गया है। अगर वो उस्मान गनी है तो सखावत का ताजदार बन गया है। और अगर वो मौला अली है तो शुजाअत का ताजदार बन गया। रसूलुल्लाह के दीन की बरकत है, रसूलुल्लाह के दीन की बरकत है मेरे दोस्त। याद रखिए, आज जरूरत यह है कि इल्म दीन को अपने दिलों में इस तरीके से बसाएं कि जिससे हमारा और आपका कल्चर सुधर जाए, हमारे और आपके अंदर तब्दीली आ जाए। आज हालत यह है हजरत, खत्म करें क्या? आप लोग सुनेंगे या खत्म कर दें? तो दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याद रखिए, आज जो हमारे बच्चे दीन से दूर है ना, इल्म दीन से, उसका सारा बवाल हमें और आपको अपने माथे की निगाहों से देखने को मिलता है। आज माथे पे पगड़ी सजी हुई है, बस दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पगड़ी को हमेशा हमें सलामत रखे। और याद रखें, हम अहले ईमान है, अहले ईमान। और अहले ईमान किसी और से नहीं डरता है, वो डरता है तो अपने परवरदिगार से ही डरा करता है। और ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम अपने बच्चों को जाहिल रखेंगे ना, अपने बच्चों को इल्म दीन से दूर रखेंगे ना, और अपने मिजाज के अंदर जब तक तब्दीली नहीं करेंगे, हमारे बच्चे जो है अखलाकमंद नहीं बन सकते हैं। इसलिए कि जब हमारे बड़े आलिम उलमा की कदर नहीं करते हैं तो उसका असर जो है छोटों पर हुआ करती है। वजह यह है कि हम खुद भी इल्म दीन हासिल नहीं करते, न अपने औलाद को उसकी तरफ रग़बत दिलाया करते हैं। याद रखें कि जो बंदा इल्म दीन हासिल करने की तरफ रग़बत दिलाता है, उसकी दुनिया भी सवर जाती है, आखिरत भी सवर जाती है। ये कुरान पाक की तकमील हुई है ना। याद रखें, कुरान पाक कोई मामूली किताब का नाम नहीं है। अल्लाहु अकबर। कुरान पाक के बारे में अगर आपको समझना है तो मैं आपको बस एक आसान लबो लहजे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर अगर आप समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको जो है बिल्कुल ही आसानी के साथ जो है एक कुरान से मोहब्बत करने का लगाव पैदा हो जाएगा। जर्मनी का एक साइंसदान है जिसका नाम है थॉमर नाम है। अल्लाहु अकबर। वो शख्स जो है वो जर्मन से जो है वो आता है एक जगह। एक मिनट, दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जर्मनी का एक शख्स है जिसका नाम है लोथर। लोथर नाम है। वो स्पेन आता है। वो किस चीज़ के लिए आता है? वो साइंसदान बनने के लिए आता है। साइंस की जो है वो तालीम हासिल करने के लिए आता है। और फिर वो सोचता है कि डॉक्टर बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये सोचते सोचते जो है इस्लाम के मानने वालों के बीच में जाता है। और उसमें से एक ने कहा, ए लोथर सुनो, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। कहा, तुझे साइंसदान बनना है बन जा, तुझे जो बनना है बन जा, लेकिन इस्लाम की तरफ से किताब है जिसका नाम है कुरान। अगर तुझे वक्त मिले तो तू उसे पढ़ लिया कर। अल्लाह अकबर। उस थॉमर ने जो है कुरान की किताब पढ़ना शुरू किया है। कुरान जो है वो पढ़ना शुरू किया है। अल्लाह अकबर। उधर वो साइंस बनने के जो ख्यालात है, कुरान की मोहब्बत उसके दिल में इस तरीके से जो है बसने लगे कि वो ख्यालात जो है साइंस बनने का निकलने लगा। और धीरे धीरे जो है वो इस्लाम के तरफ जो है आने लगा। अल्लाह अकबर। मिजाज बदल रहा है। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चों के सामने कुरान है लेकिन कुरान के हुरूफ की अदायगी सही से नहीं हो पा रहे हैं। अरे कुरान को पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ो जिसकी वजह से हमारा ईमान संवरता हुआ नजर आए। आज कुरान पढ़ने वाले हर तरह के नजर आएंगे। अरे कोई दुनिया हासिल करने के लिए कुरान पढ़ रहा है,
कोई दीन हासिल करने के लिए कुरान पढ़ रहा है, कोई मोहब्बत रसूल में कुरान पढ़ रहा है, कोई खुदा के खौफ से कुरान पढ़ रहा है। हर कैटेगरी के लोग मिलेंगे, लेकिन याद रखना जो जिस अंदाज से पढ़ता है उसका फल उसी की तरह मिला करता है। लेकिन इस थोमर ने कुरान को पढ़ना शुरू किया और लोग उसकी मोहब्बत इस तरीके से बढ़ गई। और बज़ाहिर वो एक ईसाई था। लोगों के दरमियान वो ऐलान करने लगा, लोगों अरे तुम लोग अपनी अपनी किताबों को साइड रख दो। अरे जो मजा जो है कुरान पढ़ने में है वो किसी और किताब के पढ़ने में नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपनी ईसाइयत की किताब को कुरान से तब्दील कर लो। जो कुरान में मजा है वो किसी और किताब में मजा नहीं है। जब ये बातें करने लगा तब उसके दुश्मन जो है जगह जगह पे पनपने लगे। अब वो सोचने लगा, अरे ये तो इस्लाम का जो है ये पहरेदारी कर रहा है, ये इस्लाम की तो बोली बोल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ईसाइयत खतरे में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारा दीन खतरे में आ जाए। जरा देख तो सही, अगर कोई दुश्मनाने इस्लाम है और कुरान को मोहब्बत की नजर से पढ़ता है तो दिल में कुरान का नूर पैदा होता है, और जब नूर पैदा होता है तो उसका दिल भी रोशन होता है, दिमाग भी रोशन हो जाया करता है। अल्लाह अकबर, ये रोशनी फैल रही है। अल्लाह अकबर, ईसाइयों में जो है एक हंगामा हो गया और पादरी को बुलाया गया। पादरी को बुला के कहा गया, देखो थॉमर जो है पलट रहा है, ये इस्लाम की दावत लोगों को दे रहा है, अरे इसे रोको। अगर रोकोगे नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ईसाइयत खतरे में आ जाए। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अरे जिसके दिल में अल्लाह कुरान की मोहब्बत को डाल दे, कोई माई का लाल उसको निकाल नहीं सकता है। अब वो थॉमर को तरह तरह की तकलीफ देने लगा। कहा कौन सी तकलीफ दी जाए? अल्लाह पर लोगों ने कहा इसके जिस्म के ऊपर जो है कोड़े बरसाया जाए, फिर भी नहीं मिले तो आग की कंघी है, उस कंघी से उसके जिस्म के खाल को धीरे धीरे खींचा जाए। अल्लाह अकबर, कौन है? ये दुश्मनाने इस्लाम है, लेकिन कुरान की मोहब्बत दिल में बस चुका है। अब जरा देखो तो सही, कुरान की अहमियत समझना है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। थोमर ने कहा, ओ लोगों सुनो, तू मेरे जिस्म के खाल तो नोच सकता है, तू मेरे जिस्म के वजूद को खत्म कर सकता है। अरे मैंने कुरान को अपने जिस्म पे नहीं छापा है, अपने दिल में छाप लिया है। मैंने अपने दिल में छापा है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब कोई इसकी मोहब्बत को निकाल नहीं सकता, इसलिए कि कुरान की मोहब्बत को अल्लाह ने मेरे दिल में बसा दिया है, और यहां तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है। अरे मेरा जिस्म कोई कागज का टुकड़ा नहीं है कि फेंक दोगे तो गल जाएगा। अरे मेरे दिल में अल्लाह ने कुरान की मोहब्बत डाल दी है, इसलिए अब जान जाए तो जाए, लेकिन आमना के लाल से ईमान नहीं जाएगा। ईमान नहीं। नारे तकबीर, ये है कुरान। नारे रिसालत, अजमत कुरान जिंदाबाद, अजमत कुरान जिंदाबाद। हमें पढ़ तो सही, दुश्मन जब कुरान पढ़े तो साइंसदान बन जाता है। दुश्मन जब कुरान पढ़े तो तरह तरह चीजों को ईजाद कर देता है। मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं कुरान है क्या, किस चीज का नाम। उसे हर चीज की खबर है, लेकिन जो कुल कायनात में सबसे बेहतरीन किताब है जिसको रब ने कुरान कहा है, उस कुरान की अहमियत को नहीं समझ पाए। हमें कहने को मुसलमान कहला रहे हो, लेकिन ईमान इतना कमजोर कैसे हो गया? ईमान क्यों कमजोर हुआ? क्योंकि हमारे बड़ों ने अपने बच्चों पे मेहनत नहीं की है, और उसका असर ये हो रहा है कि हमारी बच्चियां बापर्दा नहीं नजर आ रही है। उसका असर ये हो रहा है कि हमारी बच्चियां जो है पूरी दुनिया के सामने अपनी इज्जत को नीलाम करती हुई नजर आ रही है। अब ये सारी चीज हो क्यों रही है? क्योंकि हमने इस्लाम के दामन को छोड़ दिया है, कुरान की दामन को छोड़ दिया। बज़ाहिर कहते हैं महले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, हमें देख तो सही, अहले बैत में फातिमातुज़ ज़हरा भी है, चादर ततहीर जो है सर से कभी हटा नहीं, लेकिन हम कहते हैं फातिमा के गुलाम है, कनीज। हमने देखा क्या है
हमने अपने बच्चियों को दिया क्या है। अब अगर तुम चाहते तो कुरान पढ़वा करके अपनी बच्ची को नेक औलाद बना, अब तुम चाहते तो कुरान पढ़ा करके अपने बच्चियों को इंजीनियर बना सकते थे, तुम चाहते तो प्रोफेसर बनवा सकते थे। और जब हिजाब के अंदर बच्चियां आती है तो दुश्मन भी ताक में रहता है, लेकिन दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि ये जिंदगी किसी दुनियादार की मोहब्बत में बच्ची नहीं गुजार रही है, ये परवरदिगार की मोहब्बत में गुजार रही है। ये हिजाब की बरकत है। लेकिन हमने हिजाब को तो ऐसा बिल्कुल एक फैशन बना रखा है। अबे इन चीजों को कौन जिम्मेदार होगा, चाहे भाई है, चाहे बाप है, चाहे माई है, चाहे बहन है, इनके अलावा कौन है। नजर के सामने हमारी बच्चियों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, नजर के सामने हमारी बच्चियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। तुम ये सोचते हो कि सिर्फ मुलाकात का ही नाम इज्जत लूटना है, नहीं। अब मोबाइल एक ऐसा जरिया हो चुका है, अगर दुश्मन चाहे तो मोबाइल के जरिए तेरी बच्चियों की इज्जत को नीलाम कर सकता है। और बच्चियां मोहब्बत में इस तरीके से वाराफ्ता हो जाती है कि जो कुछ है तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। याद रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अगर कोई तुझसे मोहब्बत करने वाला है तो कोई और नहीं है, वो तेरे माँ बाप की जात है, तेरे माँ बाप की जात, वो तेरे माँ बाप की जात है। मेरे दोस्त याद रखना, कुरान को आम किताब समझा है। कुरान के बारे में रब फरमाता अगर इसको पहाड़ पर नाजिल कर दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत थी कि कुरान लेकर के आए, और फरिश्तों को इजाजत थी कि सिर्फ सुनो मेरी उम्मती कुरान पढ़ रहे। हमें देख तो सही, रब ने तेरे मकाम को कितना बुलंद फरमा दिया है। कुरान तू पढ़े, फरिश्तों को इजाजत नहीं है कि बीच में बोले, इजाजत है कि मेरे बंदे पढ़ रहे हैं, तू कुरान को सुना। लेकिन हमने क्या किया है, हमने कुरान को बस चूमा चाटा रखने वाली किताब बना दिया है। अब कम से कम कुरान को पढ़ करके उसके तर्जमा और तफासीर को पढ़ करके अगर तुम जिंदगी गुजारोगे, इंशाअल्लाह तुम भले कुछ बनो या ना बनो, लेकिन इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम जरूर बन जाओगे। और अगर बेटियां हैं तो फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज जरूर बन जाओगे। जरूरत है पढ़वाने की। बेशक बेशक। याद रखना मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कुरान की अहमियत समझना है तो सुनो। ये वो किताब है जब 13 दिन नाजिल ना हो ना तो मेरे मुस्तफा जो है मक्के के गलियों में रो रहे हैं, नाजिल ना हो तो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दिल मचल रहा है कि मुस्तफा की जात और खुदा की जात के दरमियान जो रब्त व ज़ब्त है वो खत्म हो गया, परेशान है। मेरे करीम रो रहे हैं, अबू बकर आ रहे, या रसूल अल्लाह किसने आपको मारा है? उमर आए, या रसूल अल्लाह किसने आपको सताया है? उस्मान गनी आए, या रसूल अल्लाह किसने आपको तकलीफ दी है? बिलाल भी आते हैं, जाबिर भी आते हैं, सहाबा इकराम की जमात आते हैं, या रसूल अल्लाह क्यों आप रो रहे हैं? अगर किसी ने गाली दिया तो कहे तो जबान काट के ला, किसी ने आपके ऊपर जुल्म किया तो कहे तो उसके नामो निशान को मिटा दूंगा। हमें मुस्तफा के चाहने वाले ऐसे हुआ करते थे, और हम तो सिर्फ या हुसैन का नारा लगा के मस्त है। ताड़ी हमारी जबान पे है, शराब हमारे जबान पे है, गुटखा हमारे जबान पे है, सब कुछ जितनी गिलाजत है मुंह से पेट तक भरा हुआ है, फिर भी या हुसैन दामन नहीं छोड़े। याद रखना, दामन ऐसे पकड़ो जैसे सिद्दीक अकबर ने पकड़ा है, फारूक आजम ने पकड़ा, उस्मान गनी ने पकड़ा है, मौला अली ने पकड़ा है। और दामन की बरकत ये हुई कि आज पूरी दुनिया उन्हें जो है अरबाए सहाबा के नाम से जाना। यूं ही सहाबी नहीं बनते हैं, सहाबी बनने के लिए मुस्तफा की नजर की जरूरत होती है। और मेरे दोस्त याद रखना, सारे जुट गए,
हुजूर क्यों रो रहे हैं? कहा सहाबियों क्या बताऊं, 13 दिन हो गए मेरे रब ने मुझ पर कुरान नाजिल नहीं फरमाया, मैं गमगीन इसलिए हूं। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल आते, या रसूल अल्लाह गमगीन ना हो, आपका रब आपसे नाराज नहीं है, आपका रब आपसे राजी है, जो चाहे आप। कुरान फिर नासिल हुआ। सुभान अल्लाह। यूं ही नहीं, तकरीबन 23 बरस या 22 बरस में जो है कुरान नाजिल हुआ है, और रमजान के महीने में नाजिल हुआ है। और यही वजह है कि जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ वो भी बाबरकत है, और नाजिल होने वाली किताब वो भी बाबरकत है, और जिस पर नाजिल हुआ वो तो मुकम्मल ही बाबरकत है, बेशक बेशक मुकम्मल बाबरकत है। हमने बाबरकत किताब को कभी समझा ही नहीं है। ईसाई समझे तो ईमान की दौलत से जो है वो माला माल हो जाए। और गुरु नानक की बात करो, ये गुरु नानक आपको मालूम है, ये पंजाबियों का एक लीडर है जिनका नाम है गुरु नानक। वो कहते कि मैंने जो है सीता पढ़ा, मैंने गीता पढ़ा, मैंने रामायण पढ़ा, मैंने वेद पिया, मैंने पुराण पढ़ा, सारी किताबों को पढ़ा, लेकिन जो मजा कुरान पढ़ने में आया वो किसी किताब में मजा नहीं आया। अबे कुरान मोहब्बत की निगाह से पढ़ी जाती है, बेशक लालच की निगाह से नहीं। अगर मोहब्बत की निगाह से पढ़ोगे तो हर एक नेकी जो है बुलंद नजर आएगा। अगर एक आयत पढ़ोगे तो अल्लाह उसके बदले 100 सवाब अता फरमाएगा। मोहब्बत की निगाह की जरूरत है। आज मेरे दोस्त हमने तो बस कुरान को एक आम खिलौना समझ लिया। नहीं, कुरान पूरी दुनिया में सबसे पवित्र किताब है और पूरी दुनिया में सबसे आला किताब है। चाहे वो जो भी किताब हो, सबसे आला अगर कोई किताब है दुनिया में तो वो कुरान मजीद है। और ये कुरान की बरकत ये है कि कल क़यामत के मैदान में अगर कोई गुनहगार बंदा है और सूरह अखलास की वो तिलावत करता हो, सूरह नास की तिलावत करता हो, चाहे वो जितनी भी किताबें पढ़ा करता हो, कुरान की जितनी आयतों को पढ़ा करता हो, जिससे मोहब्बत करता हो, हुजूर फरमाते हैं कि कल क़यामत के मैदान में हर सूरत को अल्लाह ताकत गोयाई अता फरमाएगा और वो सफारिशी बन करके जो है रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला ये वो लोग हैं जो मुझे मोहब्बत से पढ़ा करते थे, ए मौला तू मेरी वजह से इसकी मगफिरत फरमा। ये कुरान है, हमारी मगफिरत करेगी, हमारी मगफिरत के जरिए बनेंगे। और मैं आपको बता दूं, तालीम की बात आई है तो बस सुनो, बस ये आखिरी बात बोल करके अपनी बातों को खत्म कर रहा हूं। याद रखना मेरे दोस्त, सहाबा किराम की जमात है, सहाबा किराम की जमात है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी क्या मैं तुझे एक ऐसा अमल ना बता दूं कि तुझे 200 रकत नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाए। 200 रकत नमाज पढ़ने का। अच्छा वो नमाज कौन सा है? नफल नमाज। वो कौन सा नमाज है? कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। बोली में एक मिठास हुआ करती है। और हम लोग तो बस नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, बस वहीं तक, उसके बाद सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। जबानी नहीं बल्कि दिल से मोहब्बत करना होगा। कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप जो कह दें वही हमारे लिए हक है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि सुनो, अगर तुम किसी को कुरान की एक आयत सिखाते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आयत के बदले में तुम्हें 200 रकत नफल नमाज पढ़ने की सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म सिखाने से भी सवाब है, तो बता जो इल्म सिखाने वाला है उसको कितना सवाब है। वाह वाह, सुभान। ये जो आलिम उलमा है ना, ये आपके घर का नौकर नहीं है, रसूल के दर का नौकर है। और इसके वजह से आपका वजूद सलामत है, वरना फिर वही जो है जानवरों जैसी दशा होती, ना आपको खाने का तमीज होता, ना बोलने का तमीज होता, ना उठने का, ना बैठने का, और जो जिधर चाहा लतियाता और आपको भगा देता। याद रखें, अगर अखलाक का नमूना किसी ने पेश किया है तो
अल उलमा वरसतुल अंबिया, जिसको रसूल ने अपना वारिस कहा है उसी ने अखलाक का नमूना, और वो नमूना पेश करने वाली कोई और जात नहीं है, बल्कि आपके बीच में 8000 5000 पे जीने वाला कोई जात है तो वो आलिमों की जात है। फिर भी तेरे सामने हाथ नहीं फैलाता, वो हाथ फैलाता है तो रब के सामने हाथ फैलाता है। यही कहता मौला तू इसमें बरकत अता फरमा दे। और देख जो 1000 नहीं 50 कमाए वो भी पैसा पैसा करता है, लेकिन जो 8 कमाए वो भी कहता है मौला तेरा शुक्र। वजह ये है, दिल दरिया कीजिए, जबान पे पाबंदी लगाइए, दिल में उलमा की मोहब्बत को डालिए, और जब उलमा की मोहब्बत दिल में डालेंगे तो इल्म की मोहब्बत खुद ब खुद दिल में पैदा हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त अपने आप को जो है इस पुरफतन दौर से बचाएं, और अपने बच्चियों को कुछ नहीं कम से कम कुरान की तालीम दे करके शरीयत मुतहरा की रोशनी पर चलने की तलकीन दें। आपकी भी दुनिया संवर जाएगी, आपकी बच्चियों की भी दुनिया संवर जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिन होता है, रात होती है, कफन में लपेटी हुई मेरी लाश होती है। ए दफन करने वालों, मुझे वहां दफन करना जहां आका से हमेशा मुलाकात होती है। अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।